दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी टीजीटी पीजीटी का जो टॉपिक चला रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें अगला पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट नंबर हमारा 3 होगा जाके, ठीक है ना। इसमें हम पढ़ेंगे जाके सेंटर, सेंट्रॉइड, ठीक है ना। सेंटर, सेंट्रॉइड और तुम्हारा सर्किम सेंटर, ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ेंगे जाके। और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चनों को लगाएंगे जो टीजीटी पीजीटी में के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उनसे हम जानेंगे जाके कि आप को क्वेश्चन किस तरह से लगाना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक की मेथड क्या होंगे जाके, और जिससे कि हम उन सवालों को आराम से लगा लें, ठीक है ना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे जाके तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए वो प्राप्त हो सके, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है इन सेंटर। क्या है हमारा? इन सेंटर। इसको कहते हैं अंतः केंद्र, अंतः केंद्र या अंतः केंद्र, ठीक ना, ये कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ये होता क्या, तो पहले इस पे बात कर लीजिए। अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, क्या ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इनका एंगल बाइसेक्टर का जो कोणों का समद्विभाजक का क्या हो जाए, इंटरसेक्टर मतलब जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, वो क्या कहलाता है? हमारा अंतः केंद्र। क्या कहलाता है? अंतः केंद्र, ठीक है। और इससे बनने वाला हमारा वृत्त क्या कहलाएगा जाके? ये वृत्त। इस वृत्त को हम क्या कहते हैं? अंतःवृत्त। क्या कहते हैं? अंतःवृत्त कहा जाता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? अंतःवृत्त है। और जो अंदर वाला इसका जो सेंटर कहलाएगा जाके सर्किल का सेंटर क्या कहलाता? हमारा अंतः केंद्र कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम निकालेंगे कैसे, इस पे फॉर्मूला क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं, ठीक। यदि हमारा यहाँ पे हमारा x1 है, ये y1 है, ठीक है ना। ये x2 है और ये हमारा y2 है, ये है x2 y2। ये इसके बिंदु है हमारे x3 और y3, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है उस पर देखो बात करते हैं, ठीक। तो देखिए क्या है हमारा फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक। फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि यहाँ से देखिए, अगर ये ए है, नहीं ये साइड कौन सी है? सी है, और इसके सामने वाली ये बी है, और इसके सामने वाली ए है, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला वो बनेगा जाके, अगर इतना ये दे रखा है ए बी सी, तो सीधा सीधा फॉर्मूला इन सेंटर बराबर निकल के आता है, इन सेंटर बराबर निकल के आता है ए, इसके सामने का इसका गुणा, ए x1 प्लस के साथ बी के सामने वाले बी के साथ करते हैं बी x2 प्लस के साथ सी x2, ठीक है ना, सी x3 अपॉन तीनों भुजाओं का क्या कर देंगे हम? जोड़ कर देंगे जाके, ठीक है ना। ये x कोऑर्डिनेट निकला। अब y के लिए इसी तरह से, y के लिए इसके लिए ये वाला a y1 प्लस के साथ b y2 प्लस के साथ c x c y3 अपॉन तीनों साइडों को क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे, ए बी प्लस के साथ सी। ये हमारा इसका कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। तो इसका ये क्या हो गया जाके? सेंटर हो गया जाके, ठीक है ना। ये क्या हो गया जाके? ये सेंटर हो गया, ठीक है ना, अंतः केंद्र। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन है कि अब यहाँ पे बाह्य वृत्त भी बनेंगे जाके, जैसे कि ये एंगल है, यहाँ से अगर कोई खींच देंगे यहाँ से और ये, तो एक सेंटर ये निकलेगा जाके। इसी तरह से यहाँ से खींच देंगे जाके, तो इसको एक सेंटर हमारा ये निकलेगा जाके। इसी तरह से इसको खींच देंगे जाके, देखो, और इसको खींचे तो एक सेंटर ये, तो 3 सेंटर हमारे अलग अलग निकले। तो यानी 3 वृत्त और बनेंगे जाके। जब 3 वृत्त बनेंगे जाके, तो इसका जो समीकरण हम कैसे निकालेंगे जाके, तो पहले तो ये हो गया। अब हम मान लेते हैं फर्स्ट ये है I1 I2 और I हमारा ये 3 हो जाएगा, ठीक। जब I1 I2 I3 हो गया जाके,
तो हम देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसका तरीका क्या है कि जैसे ये वाला हमें निकालना है, ठीक। तो इसके सामने वाले को क्या कर देंगे, हम निगेटिव कर देंगे, यानी कि सी वाला हमारा क्या होगा, जाके पोर्शन वो नेगेटिव होगा जाके इसी फॉर्मूले में, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब I2 के सामने निकालेंगे, I2 के सामने क्या है, ए है, तो ए वाला पोर्शन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और बी के सामने वाला निकालेंगे तो बी के सामने कौन सी है, बी, तो ये बीच वाला पोर्शन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पहले निकालते आई, तो I1 बराबर कितना आ जाएगा, जाके I के 1 के सामने कितना C है, तो C वाला पोर्शन नेगेटिव करेंगे जाके AX1 प्लस के साथ BX2 प्लस माइनस के साथ आ जाएगा CX3 अपॉन A प्लस B माइनस के साथ C, ठीक, कोमा A/1 प्लस के साथ B/2 माइनस का CX/3 अपॉन A प्लस के साथ B माइनस का C, ये पोर्शन हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद I2 निकालना चाहेंगे जाके, तो I2 कितना आ जाएगा, I2 के सामने हमारी कौन सी साइड है, A है, तो A वाला पोर्शन को क्या करेंगे, हम निगेटिव कर देंगे, तो माइनस के साथ क्या आ जाएगा, AX1 प्लस के साथ BX2 प्लस के साथ CX3 अपॉन माइनस के A प्लस के साथ B प्लस के साथ C, ये हो जाएगा जाके A बाई माइनस के साथ, ठीक है, बाई 1 प्लस के साथ बाई 2 माइनस के साथ वो प्लस के साथ C/3 अपॉन ये हो जाएगा जाके कितना, माइनस के साथ A प्लस के साथ B प्लस के साथ C, ये हमारा क्या निकल के आ गया जाके I3 I2 आ गया, ठीक है ना। तो अब निकालते हैं I3 का मतलब अब B वाला पोर्शन को हम क्या करेंगे, जाके नेगेटिव कर देंगे, बस हमारा भाई ये तीनों बॉल निकल के आ जाएंगे, ये हो जाएगा AX1 माइनस के साथ BX2 प्लस के साथ CX3 अपॉन प्लस के साथ A और माइनस के साथ B और प्लस के साथ C, ठीक है ना, कोमा ये हो जाएगा A/1 माइनस के साथ B/2 प्लस के साथ CX3 अपॉन प्लस के साथ A माइनस के साथ B प्लस के साथ C, ये हमारे इसके सेंटर निकल करके आ गए, ठीक है ना। अब हम करते हैं अगले टॉपिक पर बात। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, जाके यहां से हमारा सर्किम सेंटर, क्या होगा जाके सर्कम सेंटर होगा जाके, इसको कहते हैं परिकेंद्र, क्या होगा, इन सेंटर में पढ़ लिया हमने, अंतःकेंद्र पढ़ लिया जाके, अब पढ़ेंगे जाके क्या हम, सर्कम सेंटर या सर्किम सेंटर, ठीक है ना। तो देखिए क्या है हमारा अगला टॉपिक, तो उस पर हम बात करते हैं और कैसे निकालते हैं उसके फॉर्मूले, और उस पर शॉर्ट ट्रिक से कैसे अप्लाई करेंगे जाके, ठीक है। फिर हम एक साथ पढ़ लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चनों को हम एक साथ लगाएंगे जाके, और ये हमारा आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो बेसिक होता है वो खत्म हो जाए, उसके बाद हमारा चलेगा जाके क्या, स्ट्रेट लाइन, इसके बाद स्ट्रेट लाइन चलाते हैं, बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ेंगे जाके, स्ट्रेट लाइन से खूब अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और जितने भी हमारे होंगे जाके टॉपिक सारे हम कवर करेंगे एक एक टॉपिक वाइज, ठीक है ना। तो देखिए पहला है सर्कम सेंटर, क्या है हमारा सर्कम सेंटर, ठीक है ना। तो देखिए टॉपिक हमारा क्या है, सर्किम सेंटर, हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र या परिकेंद्रक, जिसे कहना चाहिए इसका, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग समझते हैं कैसा है। अगर कोई ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल क्या है, एबीसी है, एबीसी, ठीक है, उसके साइडों का अगर बाइसेक्टर कर दिया जाए, ठीक ना, किसका, साइडों का अगर बाइसेक्टर कर दिया जाए, और जब साइडों का और इस बिंदु को क्या कहते हैं हम, सर्किम सेंटर कहते हैं, ठीक ना। यह परिकेंद्र, और इससे बनने वाला वृत्त को हम क्या कहते हैं, परिवृत्त कहा जाता है। यहाँ पे क्या बनता है, परिवृत्त बनता है, ठीक ना। और इस सेंटर को क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये परिवृत्त है, तो इसका ये परिकेंद्र कहलाएगा जाके, ठीक है ना। इतना हुआ। अब यहाँ पे इसको निकालने का तरीका क्या है, तो देखिए ए बी, अगर यहाँ पे इसका बाइसेक्टर है तो ये क्या है, एम है, और इसका क्या है, एन है, ठीक है ना। ये एम है
ये क्या है m है और ये हमारा क्या है यहाँ से n हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा ये m और n है तो ये वाला जो बिंदु है क्या है हमारा, ये बिंदु क्या हो जाएगा कि यहाँ से हमारा मान लीजिए हमारे क्या जी मान लीजिए, चलो जी को इसी को निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा जाके 90 डिग्री बनाएगा जाके, यहाँ पे भी 90, यानी कि ये वाला बिंदु है इस पे कैसा होगा जाके इस रेखा पर क्या है परपेंडिकुलर है, और इसी तरह से ये वाला बिंदु भी इस पे क्या है परपेंडिकुलर इस रेखा पर। बात को समझ में आया? तो क्या करना है, इस रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता निकाल लेना, और इस रेखा की प्रवणता और इस रेखा की, तो इसके मूल बिंदु हम मान लेते हैं, इसके जो सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा मान लें, तो यही तो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला के लिए क्या आ जाएगा कि फॉर्मूला में हमें पहले एल्गोरिथम लिखा देते हैं, एल्गोरिथम। तो क्या होगा जाके एल्गोरिथम हमारा फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। ठीक ना, और क्या है मिड पॉइंट हमारे AC और AB की निकल आएंगे जाके। ठीक ना, नंबर 1। फिर हमारा नंबर 2 क्या बनता है, यहां से जाके देखिए, और हम G के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ G यानी कि अल्फा कॉमा बी वाई, ये हमने मान लिया। ठीक है, इतना मानने के बाद नंबर 3 पर वी नो दैट ग्रेड ऑफ क्या आ जाएगा जब यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना -1 के बराबर आने चाहिए। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे जाके ग्रेड ऑफ AB मल्टीप्लाई ऑफ ग्रेड ऑफ GM इक्वल टू किसके बराबर आएगा -1 के बराबर आएगा। ये इक्वेशन 1 होगी जाके। ठीक है ना, यहां से। और नंबर 4 अगेन या इसी में लिखते हैं ना, अगेन क्या होगा जाके, अब इस वाली लाइन से निकालिएगा, तो यहाँ पे ग्रेड ऑफ AB AC, अरे यार ग्रेड ऑफ AC एंड डॉट ग्रेड ऑफ GN, इसका मल्टीप्लाई किसके -1, ये यहां से इक्वेशन नंबर 2 बनाया जाएगा। ठीक ना, अब ये 2 इक्वेशन बन जाएंगे जाके, तो हम क्या करेंगे जाके यहां से, ठीक इतना, जब इतना जो 2 इक्वेशन बनेंगे जाके, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना ग्रेड ऑफ AB और यहाँ से 2, तो इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करना है सॉल्व कर लेना है। ठीक है, क्या करेंगे जाके सॉल्व द इक्वेशन नंबर 4 पर, सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो यही अल्फा और बीटा की वैल्यू हम इसको निकाल लेंगे जाके। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? तो यही चीज हमें करनी थी, सर्किट सेंटर निकालने का तरीका। और फॉर्मूला तो इतना बड़ा है कि आप नहीं निकाल पाएंगे जाके, उससे फॉर्मूला 100% भूल जाएंगे जाके। तो इससे बढ़िया कि आप इस एल्गोरिथम को याद रखें। क्या करना है एक बार दोबारा समझ लीजिए, क्या करना है कि हमें AB, यहाँ पे AB दे रखी है, यहाँ पे इस पे, तो ये इसका बाइसेक्टर है, तो 100% ये कैसा होगा जाके परपेंडिकुलर होगा जाके। ठीक, जब परपेंडिकुलर होगा जाके तो क्या करना है हमें, यहाँ से इस पे क्या करना है, इसकी ग्रेडियंट या प्रवणता निकाल लेनी और इसकी प्रवणता निकाल लेनी। दोनों का जब प्रवणता निकालेंगे तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा जाके हमारा -1 बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, और हम इसी तरह से इसका निकाल लेंगे जाके। ठीक, जब इस तरह से निकालेंगे जाके, तो यहाँ पे इस वाली लाइन के लिए निकालेंगे जाके, तो वाली हमारी ये वाली बन जाएगी ये। ठीक, ये मान, अब यहाँ से हमारे दोनों 2 इक्वेशन बनेंगे, कितने
दो इक्वेशन बनेंगे, इनको हम क्या करेंगे जाके सॉल्व कर लेंगे जाके, और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी अल्फा बीटा की वही हमारे क्या इसके सेंटर निकल के आ जाएंगे, ठीक ना। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा जाके, अगला टॉपिक होगा जाके हमारा ऑर्थो सेंटर, ठीक ना। क्या होगा जाके ऑर्थो सेंटर, ठीक ना। तो उसके बारे में पढ़ेंगे जाके, जानेंगे क्या होता है ऑर्थो सेंटर, और फिर हम निकालते हैं वहां से सवाल। अब इसके बाद बस इतना ही है, एक और ऑर्थो सेंटर, इसके बाद कुछ पॉइंट होंगे जाके, पॉइंटों को लिख लीजिएगा और आप आराम से वहां से सवालों को निकाल लेंगे जाके, ठीक है ना। देखो ऑर्थो सेंटर का हमारा टॉपिक रहेगा जाके ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, ठीक है ना, या लंब केंद्रक भी कहते हैं, लंब केंद्र भी कहते हैं, ठीक है ना। जो भी आपको उचित लगे वो लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑर्थो सेंटर होता क्या है, सबसे पहले तो आप समझना है कि यदि कोई ट्रायंगल दे रखा है ABC, ठीक है ना, ABC दे रखा है, ठीक ना। अगर हम यहां से इस पे लंब डालें, इस भुजा पे क्या डाल दें, लंब डालें, ठीक है ना। यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, और इस भुजा पर जब हम लंब डालते हैं तो यहाँ पे भी हमारा क्या बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक ना। ये ठीक, तो ये अब मान लीजिए यहाँ पे n है और ये हमारा क्या है, m है, ये हमारा क्या n है और यहाँ पे ये, तो अब ये वाला बिंदु बिंदु जो है वो क्या होगा जाके, लंब केंद्र कहलाएगा जाके G, इसी को हम क्या कहते हैं, G कह देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, G H, अब जो भी आपने मानना चाहो, चलो इसको H कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि पिछला वाला G माना था जाके, क्योंकि इनमें कुछ संबंध भी होता है, क्योंकि ये कोलिनियर होते हैं तीनों पॉइंट, तो इसको H मान लेते हैं, ठीक है, ठीक। और इसको भी मिला दें, यहाँ से इस पे लंब डाल दें, यहाँ से ये होता हुआ जाए तो यहाँ पे भी लंब डला हुआ, ठीक। तो अब इनसे बनने वाले ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, ये ट्रायंगल, ठीक है, पूछा गया सवाल है, ठीक। इस ट्रायंगल को हम कहते हैं पैडल ट्रायंगल, क्या कहा जाता है, पैडल ट्रायंगल, ठीक। क्या कहते हैं इसको, पैडल ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारा, यहाँ पे क्या आएगा जाके, इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहे, इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड, TUDEN, अल्टीट्यूड्स, ठीक है ना, US, यानी कि जो लंब केंद्र इस पे लंब पड़े उनका क्या कर दिया जाए, इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है, हमारा लंब केंद्र कहलाता है, ठीक। अब इनके बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, पैडल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, पैडल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक। अब इतना हो गया, अब इसके बाद देखिए यहां से, अब हमें चाहिए बिंदु J, ठीक ना। तो इसके अगर हम कोऑर्डिनेट मान ले अल्फा और बीटा, जी के क्या मान ले हम, अल्फा और बीटा कोऑर्डिनेट मान ले, और ये ठीक, उससे हमें कितने कुछ नहीं वो हो जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए इस रेखा पर ये वाली क्या है, परपेंडिकुलर है, इसी प्रकार ये वाली रेखा पर ये वाली परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे PDMNO डाल लीजिए, ठीक है। तो ये वाला लंब है, इस रेखा पर कैसा है, परपेंडिकुलर है, ठीक। तो आप दो साइडें लेकर के उस पे लंब के प्रवणताओं का गुणनफल जो पीछे वाला किया था उसी तरह से यहाँ पे भी निकालेंगे जाके, ठीक। लेट यहाँ पे लेट ऑर्थो सेंटर अल्फा डॉट बीटा मान लेंगे। नंबर 2 पर बी नो दैट क्या हो जाएगा जाके कि BN जो परपेंडिकुलर है, BN कहां पर परपेंडिकुलर है, इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो लिखेंगे जाके BN परपेंडिकुलर ऑन AC,
ठीक। देन तब हमारा क्या होगा, ग्रेड ऑफ किसका, बी एच का निकालना है, ग्रेड ऑफ बी एच इनटू ग्रेड ऑफ ए सी इज इक्वल टू किसके, माइनस के 1 के बराबर हमारा आता ही है, ये भी आपको पता। एंड नंबर इसी का इसमें 1 और ये इसका सेकंड मान लीजिए, ठीक। अगेन क्या हो जाएगा जाके, कौन सी, अब चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, हम ये वाली ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जाके ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी, क्या आ जाएगा, जो ये है इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इतना आने के बाद देखिए, तो इसको लिखा जा सकता है कितना, ग्रेड ऑफ ए एच डॉट ग्रेड ऑफ बी सी, ग्रेड ऑफ बी सी इज इक्वल टू माइनस के 1 के बराबर, ये हमारा आ जाएगा, ठीक। तो यहां से इक्वेशन हमारी है कि ये बन जाएगी जाके, इक्वेशन हमारी कैसी बन जाएगी, 2 इक्वेशन बन जाएगी जाके, ठीक है ना। और इनको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नंबर थर्ड पर, थर्ड नंबर लिख दीजिए यहाँ पे, सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट अल्फा एंड बीटा। तो यही बिंदु हमारे क्या कहलाएंगे जाके, ऑर्थो सेंटर कहलाते हैं, ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये बिंदु ऑर्थो सेंटर निकालने की प्रोसेस हो गई जाके, हमारी सर्किम सेंटर की निकालने की प्रोसेस हो गई, हमने इन सेंटर निकाल लिया जाके और सेंट्रोइड निकाल लिया। तीनों चीजों से हमारे सवाल आते हैं और हर बार आया है हुआ है सवाल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कुछ बातें हैं यहाँ पे नोट करने की, आप हमको नोट करेंगे जाके, तो वो क्या क्या बातें हैं, चलो उन पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, उनको समझते हैं और कैसे होता है, ठीक, क्लियर है। नोट नंबर 1 लिखेंगे, सेंट्रॉइड जी डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 3 सेम एरियाज। लिखेंगे जाके, सेंट्रॉइड अब नंबर 1 में लिखेंगे जाके, सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड जी डिवाइड, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑफ अ ट्राइंगल in 3 equal area, यानी कि सेंट्रॉइड है वो ट्राइंगल को 3 बराबर भागों में बांटता है, जैसे कि ये दे रखा, ठीक है ना, ये, ठीक। इसका एरिया आपस में कैसा होता है, बराबर होता है, इसलिए इसके सेंट्रॉइड है वो 3 बराबर भागों में बांटता है, किसको, ट्राइंगल को, ठीक। नंबर 2 पॉइंट, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, नंबर 2 पॉइंट ये है कि जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं, उनके सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सेम होता है, ठीक है। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑल सेंटर is same, यानी कि उसके ऑर्थो सेंटर सारे सारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अगला नंबर 3 है,
थर्ड नंबर ये है कि जो सेंट्रोइड, सेंटर और ये हमारा क्या है ऑर्थो सेंटर, ये कैसे होते हैं, कोलिनियर होते हैं। कैसे होते हैं, ये हमारे कोलिनियर होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जाके सेंट्रोइड, क्या लिखेंगे जाके कि सेंट्रोइड एंड सर्क्यूम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर आर कोलिनियर। ठीक, नंबर 4 पे लिखेंगे जाके, नंबर 4 पे। तो ये जो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं वो कितने 2 रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक ना, ठीक, कौन करता है जाके, तो ये सेंटर देखो यहाँ पे पहले इसका G था, फिर H, और उसमें लास्ट वाले को हमने क्या माना था जाके GH, और तो सेंटर को H G और यहाँ पे C, सेंटर को और तो सर्किल सेंटर को C कर लीजिए। इसको हमने माना था G, इसको माना था C और इसको माना था हमने H। अगर इनकी बात आए कि ये काटते कैसे हैं, तो देखिए नंबर 4 पर लिख देना है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा जाके हमारा, देखिए H G और C, तो यह करता है 2:1 में। कितना करता है, 2:1 में करता है। ठीक है ना, किसमें करता है, हमारा 2:1 में करता है। अब एक है, अगर कोई एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, अगर कोई, अगला 5वां पॉइंट लिखेंगे जाके, यदि कोई एक समकोण त्रिभुज है तो उसका ऑर्थो सेंटर निकालना बहुत ही सरल होता है और उसका सर्किल सेंटर भी निकालना क्या होता है, सरल होता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा होता है, हम केवल चित्र बना करके समझा देते हैं और जहां से हमारा समझ में आ जाएगा जब, ठीक ना। देखिए अगर कोई राइट ट्रायंगल है, अगर ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ठीक है ना, तो इसका सर्किल सेंटर कहां पे होगा जाके, यहाँ पर सर्किल सेंटर, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर कौन सा होगा जाके, ऑर्थो सेंटर, जहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा जाके वहां पर ऑर्थो सेंटर, और एसी का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ एसी क्या कहलाता है, हमारा सर्किल सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो इससे ज्यादा बड़ी बात और कोई है नहीं, जहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा जाके वो हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया जाके, और एसी का जो सबसे बड़ी भुजा है उसका मिड पॉइंट हमारा क्या कहलाता है जाके, सर्किल सेंटर कहलाएगा जाके। ठीक है ना, तो ये था हमारे इसकी थ्योरी थी, सर्किल सेंटर और सेंट्रॉइड और हमारा ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के निकालने की मेथड। ठीक है, अब इस पे हम क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो देखिए क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे जाके। ठीक है ना, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कैसे आएगा जाके, और कितने क्वेश्चन बहुत सारे होंगे जाके, क्वेश्चनों को हम बहुत तरीके अच्छे से लगाएंगे जाके, कम से कम 20 क्वेश्चन 20 लगाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब इसको मिटा देते हैं इतना, क्योंकि क्वेश्चन होंगे जाके तो यहाँ पे टफ हो जाता है। ठीक, तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या है कि कहता है कि फाइंड द सर्किल सेंटर हैविंग द वर्टेक्स, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द सर्किल सेंटर
सर्किल सेंटर of a triangle having vertices of 2, 3 comma 5, 8 and 8, 4। ये हमें जब इसका एक ट्रायंगल दे रखा है जिसकी हमें वर्टेक्स दे रखी है 2, 2, 3, ठीक ना, 5, 8 और 8, 4। तो अगर हमें ट्रायंगल को से समझना चाहे, ट्रायंगल ये है हमारा, ठीक है। ट्रायंगल से ये कितना हो जाएगा 2, 3, 5, 8 और 8, 4 ये दे रखा है, ठीक। तो अब इसका क्या निकालना हमें, ऑर्थो सेंटर, सर्किल सेंटर निकालना। क्या निकालना हमें, सर्किल सेंटर निकालना। तो सर्किल सेंटर निकालते कैसे, तो पता होना चाहिए कि जब हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं किसका, इन लाइनों को क्या निकालना है, मिड पॉइंट से होकर के जो यहाँ से माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा सर्किल सेंटर कहलाता है जाके, ठीक है। तो अब इसका मध्य बिंदु कितना होगा जाके, हम सबका निकाल दे रहे हैं। एक ट्रायंगल है तो क्या होगा जाके, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, इंटरसेक्शन ऑफ इसका, ठीक ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा जाके, तो देखिए इसको ट्रायंगल से समझते हैं। ट्रायंगल में हमें ये दे रखा है इतना, ठीक है। तो ये बिंदु कितना, 2, 3, 5, 8 और ये 8, 4 ये दे रखा है, ठीक है। जब इतना हमें दे रखा है तो इसको हम क्या निकालना है, सर्किल सेंटर निकालना है। तो सर्किल सेंटर की डेफिनेशन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वो मीडियन इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। तो मीडियन इंटरसेक्शन इसका निकाल देना और इसका निकाल देना। इसका जब मीडियन जब इंटरसेक्शन काट दिए तो वही हमारा क्या कहलाता है, सर्किल सेंटर कहलाता है, ठीक। तो यहाँ से जब इतना निकालेंगे जाके, तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरेगी ये यहाँ पे, तो मध्य बिंदु तो इसके निकाल देना है। तो इसका मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, 10 के आधे 5 और कितना 7 के 7.5, 7/2 इतना। अब इसका मध्य बिंदु कितना, 8, 5, 13, 13/2 और 12 के आधे कितना 6। मिड पॉइंट निकल के आ गए, समझ में आ गया। हमने इसके मध्य बिंदु निकाल लिए और इसके मध्य बिंदु हमने निकाल लिए, ठीक है ना। अब हमने इसको मान लिया है सी या सर्किल सेंटर, इसको मान लिया अल्फा और बीटा, ठीक, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ए बी सी, इसकी ग्रेड निकालनी है और इसको हमने, और यहाँ पे एम है और यहाँ पे क्या है, एल मान लीजिए। तो अब फिर इसकी ग्रेड निकालिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना, 2 इक्वेशन निकाल देना, वहां से हमारा निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब सीधा सीधा हम निकालते हैं क्या, ग्रेड ऑफ ए बी, ठीक है ना, और हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ग्रेड ऑफ ए सी, ठीक है ना, इनटू ग्रेड ऑफ, एक साथ करते चलेंगे जाके, उससे कोई दिक्कत ना आ जाएगी, ठीक है। ग्रेड ऑफ एम सी इक्वल टू माइनस के बनाना चाहिए था, ठीक है ना, यही तो हमने फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेड ऑफ ए सी कितना आ जाएगा जाके, इसमें से बाय 2 माइनस के बाद फॉर्मूला ग्रेड का क्या होता है हमारा, ग्रेड हम कैसे निकालते हैं, यानी प्रवणता, प्रवणता कैसे निकालते हैं, बाय 2 माइनस बाय 1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ से निकालेंगे। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देना, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पे हम चेक, इसको मान लीजिए पहला, चाहे उसको मान लीजिए, हम मान लेते हैं बाई 2 ऊपर वाला, यानी कि कितना 6, ठीक है। और इसमें से इसको घटाया, ये बाई 2 बाई 1 है, ये बाई 2 है, बाई 2 है से इसको घटाएंगे जाके, इसमें से इसको घटाएंगे जाके कितना बचेगा जाके 1, और इसके साथ बाई 2 यानी कि बीटा माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके हमारा 7/2,
7/2 माइनस 7 बीटा अपॉन यहाँ पे आ जाए 5 माइनस 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 1। इसको सॉल्व कर लेना, बस हमारा आंसर आ जाएगा जाके। तो यहाँ से इसको गुणा करेंगे जाके तो यहाँ पे 3 बचेगा जाके, ठीक ना। 3 7 21 और माइनस 7 6। तो देखिए कितना हो जाएगा इसका गुणा इसमें करेंगे जाके तो ये हो जाएगा 6b इज इक्वल टू, इसमें करेंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके अल्फा माइनस 5। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको इधर लेके आएंगे जाके तो यार इसको इधर ले जाके इसको इधर ले जाएंगे जाके तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस के साथ 5 और प्लस के साथ 6 बीटा, ठीक, और माइनस 7 21 बराबर कितना आ जाएगा 0। यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस के साथ 6 बीटा और माइनस के साथ कितना 26 बराबर 0। इक्वेशन नंबर हमारी ये कितनी बन जाएगी जाके 1, ठीक है ना, 1 बन गई। अब इसके लिए अब हमें निकालना है, इस वाले के लिए निकाल दे रहे हैं, इस वाले के लिए, ठीक है ना, इन दोनों के लिए। इस वाले का ग्रेड निकालना है, इसका ग्रेड निकालना है, ठीक। अब अगेन ग्रेड ऑफ AC इनटू ग्रेड ऑफ CN, ठीक। ये किसके माइनस के बड़े के बराबर ग्रेड ऑफ AC, तो ये बाई 2 में से इसको घटाएंगे तो ये 3 बचेगा जाके अपॉन इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस के 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे बाई 2, ठीक, तो पहले बाई 2 यानी ऊपर बीटा आएगा जाके, ठीक है ना, कितना आएगा ऊपर बीटा, यानी कि 6 माइनस 7 बीटा अपॉन कितना आ जाएगा 13/2 माइनस 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 1, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं जाके तो क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 36 18 माइनस के साथ 3 कितना हो जाएगा 3 3 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा जाके इसका गुणा करेंगे जाके तो इसमें ये 2 कट जाएगा 13 दूनी 26, ठीक, माइनस के साथ कितना आ जाएगा 4 अल्फा, ठीक। इक्वेशन नंबर ये है। अब इसको सॉल्व कर लेना, इसको क्या करें अल्फा को इसको इधर लेके आइए, ठीक, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा माइनस के साथ 3 बीटा और ये 18 में से 26 माइनस के बाद माइनस के कितने बचेंगे जाके तो 6 ये 6 6 6 2 6 8 कितना बचेगा 8 नहीं 8 24 8 2 18 16 8 2 16 बचेगा कितना 8 ही बचेगा ना बराबर 0 18 8 18 6 8 16 0 8 8 6 2, ठीक, इतना बचेगा जाके ये हमारा, ठीक। ये इक्वेशन बन गई जाके हमारी कितनी बन गई जाके सेकंड, ठीक, क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे जाके, तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा जाके तो देखिए, तो सॉल्व करने का लिए यहाँ पे करते हैं अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, वही हमारा सर्किल सेंटर यहाँ से हो जाएगा जाके, ठीक है। अब इससे अगर हो सकता अगर आप देखो ये तो मेथड पूरा बता रहे, ठीक, अगर पेपर में आता तो केवल आप ये वाला ग्रेड निकाल लीजिए। यहाँ से निकालने के बाद जो हमारा यहाँ पे इस पेपर में ऑब्जेक्टिव हो जाके उसमें रख दीजिए यहाँ से, बाकी का हमारा सॉल्यूशन निकालने की पूरी जरूरत नहीं है, ठीक। अल्फा बीटा के मान हमें क्या दे रखे ऑप्शन में दिए होंगे, तो वही वाले यहाँ पे रख दीजिए, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करा लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर ले तो वही हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा जाके, ठीक है ना। तो देखिए तो ये हो जाएगा जाके कितना अल्फा माइनस के साथ प्लस के साथ 6 बीटा माइनस का 26 बराबर 0, ये हो जाएगा जाके 4 अल्फा माइनस का 3 बीटा और माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है, यहाँ पे आ गए, ठीक। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर ले जाए तो सही रहेगा जाके, या 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 8, ठीक है ना, 8 और यहाँ पे 6 और 8 दूनी 16 जोड़ देना तो ये कट जाएगा जाके ये हो जाएगा 9 अल्फा और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 4 ये 6, ठीक है ना, माइनस के साथ ये 0, तो अल्फा बराबर आ जाएगा कितना 42/9, यहाँ से ये 3 बार और 3 3 3 3 एकम 3 3 चौक 12, ठीक, तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 14/3, इसका ऑर्थो सेंटर ये निकल गया, ठीक। अब यहाँ से क्या निकालना, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा जाके
तो 6 बीटा बराबर आ जाएगा जाके 26 माइनस के साथ 14/3, इसमें गुणा कर देना है तो कितना आ जाएगा जाके बीटा बराबर आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 13 और 26 36 18 3 6 और 1 7 माइनस के साथ 14 कीजिए तो कितना बचेगा जाके यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे 6 तो 64/3 गुणा 6, ठीक। और 2 से भाग दे देना है यहाँ पे तो 2 3 और 3 से कितना कटेगा 2 3 और 2 बार यानी कि आ जाएगा 32/9। तो ऑर्थो सेंटर हमारा कितना निकल के आएगा जाके 14/3 और 32/9 यहाँ पे निकल करके आ जाएगा जाके, ठीक। वो सॉरी सर्किल सेंटर कितना आ जाएगा जाके एक्स का मान हमारा कितना अल्फा का मान आया 14/3, 32/9। ये हमारी होगी जाके मेथड, ठीक। इस तरह से एक मिनट यहाँ पे आ जाएगा 14/3, 32/9, ये इसका सेंटर निकल करके आ जाएगा, ठीक। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे जाके। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, अब इसमें निकलवाया ऑर्थो सेंटर, किसमें निकलवा गया, इसमें निकलवा गया ऑर्थो सेंटर निकालते हैं। तो फाइंड द, यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर, ठीक। और इसकी वर्टेक्स चेंज कर देते हैं थोड़ी बहुत और उसको सवाल को बदलते हैं। यानी कि अब निकालना हमें क्या, लंब केंद्र, इसको क्या कहते हैं, लंब केंद्र निकालना है। यह बिंदु वर्टेक्स हमारी कितनी कितनी दे रखी है, -2,2 माइनस के 2,2 और दे रखा है कितना 1,6 एंड कितनी दे रखी है ये हमारी 4,3, कितना 4,3, ठीक। अब हमें क्या बनाना है, ये वर्टेक्स दे रखी है तो बताइए कि ऑर्थो सेंटर इसका क्या होगा जाके, ठीक है ना। तो देखिए ट्रायंगल ये रहा ABC, कितना हो जाएगा हमारा ABC, ठीक। तो देखिए ट्रायंगल ये रहा हमारा, ट्रायंगल है हमारा कौन सा ABC, रखते हैं माइनस के 2,2 1,6 और 4,3, ठीक है। लंब के तो मतलब कि इस पर भुजा पर लंब डाला गया और इस भुजा पर लंब डाला गया, ठीक। इसके हमें सेंटर निकालना है का ऑर्थो सेंटर निकालना है H, क्या निकालना है H, ठीक। अब जिस भुजा पर लंब डाला गया है कि उसका उसकी ग्रेड और प्लस इसकी ग्रेड, फिर इसकी ग्रेड प्लस इसकी ग्रेड निकाल देना, वही हमारा आंसर इसका आ जाएगा जाके, ठीक। क्लियर है? तो देखिए तो H इसको मान लेते क्या अल्फा डॉट बीटा। अब इसकी ग्रेड का मतलब है कि यहाँ पे इसमें मध्य बिंदु नहीं दे रखा, तो हम इसकी ग्रेड है कि वो लंब केंद्र होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा जाके, ठीक है ना। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो हम इसको निकालेंगे जाके, कैसे निकालते देखिए। तो अब इसका देखिए, अब यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे जाके, सॉल्यूशन में आ जाएगा जाके क्या, ग्रेड ऑफ AH, ठीक है ना, और इनटू ग्रेड ऑफ हमारा क्या रहेगा जाके BC रहेगा जाके, क्या रहेगा जाके BC इक्वल टू किसके बाद -1 के बराबर आ जाएगा जाके, ठीक। अगर इसके कोऑर्डिनेट दिया है तो यहाँ पे कितना निकलेगा जाके हमारा, यहां से निकालेंगे जाके तो AH यानी कि बीटा माइनस के साथ कितना 2 अपॉन अल्फा माइनस प्लस के साथ कितना 2, ठीक, इनटू तो यानी बाई 2 माइनस के साथ बाई 1, तो 6 माइनस के साथ 3 अपॉन 1 माइनस के साथ 4 इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये -1 के बराबर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। जब इतना -1 के बराबर आ जाएगा जाके तो इसको हम गुणा करेंगे जाके, तो यहाँ पे बचेगा कितना 3, तो यहाँ पे भी बचेगा कितना 3, तो अल्फा वो सॉरी
ऐसे बीटा माइनस के साथ 2 अपॉन अल्फा माइनस प्लस के साथ 2 इंटू कितना बचेगा जाके, कितना 3/-3 बराबर 1। इससे 1 काट दीजिए, ठीक है। तो इससे यहाँ से ये 1 कट जाएगा, ठीक। तो केवल आ जाएगा अल्फा प्लस के साथ 2 बराबर बीटा माइनस के 2, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन को हम बना लेंगे जाके, तो आ जाएगा कितना, अल्फा माइनस के साथ बीटा प्लस के साथ 4 बराबर 0, ठीक। एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अगेन अगर आप प्रैक्टिस कर ले जाते तो इसको जल्दी से कर ले जाएंगे, और ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दे रहा है तो इसको सेटिस्फाई करा दीजिए भाई, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे निकालने की जरूरत नहीं, मगर हमें निकालना क्यों, हमें सीखना भी है कैसे निकालें, क्योंकि एलटी ग्रेड में अब वो सिस्टम खत्म कर दिया ना, तो अब वो हमें निकालना भी सीखना है, और वहां पे थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब हमें निकालना है इसका, तो अब इसका क्या हो जाएगा जाके, एक मिनट, यहां से ये हुआ। अब इसका बी एच, ग्रेड ऑफ बी एच इंटू कितना एसी, ग्रेड ऑफ एसी इक्वल टू माइनस के 1। तो कितना आ जाएगा जाके यहाँ से, बीटा माइनस के साथ 6, कितना, बीटा माइनस के साथ 6 अपॉन अल्फा माइनस के साथ 1 इंटू, और इसमें से इसका ग्रेड निकालेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके, तो इसमें से इसको घटा देना है, तो कितना आएगा, 3 माइनस के साथ 2/4 प्लस के साथ कितना 2 हो जाएगा, बराबर माइनस का बना जाएगा, ठीक। यहाँ से बीटा माइनस के साथ कितना 6 अपॉन अल्फा माइनस के साथ 1 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, घटा करके ये हमारा कितना आ जाएगा जाके 1 आ जाएगा, अपॉन इंटू में नीचे रहेगा 6 बराबर कितना माइनस के 1, ठीक है ना। तो अब इसको हल कर लेना है, तो यहाँ से हल करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा, जगह है, हाँ जगह है, एक बार और लिख जाएगा, तो ये हो जाएगा जाके कितना, और बीटा माइनस के 6 इक्वल टू 6 अल्फा माइनस का 6, इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके कितना, बीटा माइनस का 6 अल्फा, बीटा माइनस का 6 अल्फा, या ऐसा किया जाए अल्फा को उधर ही ले जाए, इनको उधर ले जाए, तो 6 अल्फा माइनस के साथ बीटा इक्वल टू 6 और 6 कट के क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। एक मिनट, माइनस का गुणा करेंगे जाके तो ये तो गलत हो गया ना, अब ये गलत होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा जाके, ठीक। इसको इधर ही लेके आइए, तो ये हो जाएगा 6 अल्फा प्लस के साथ बीटा, और ये माइनस माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 12 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी, ठीक। अब यहाँ पे ये इक्वेशन एक ये रही और एक ये रही, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ये वाली को हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, अल्फा माइनस साथ बीटा और प्लस के साथ 4 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे जाके, ऐड कर देंगे जाके, तो जब जैसे ही ऐड करेंगे ये कट जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा 7 अल्फा इक्वल टू, इसमें से इसको 4 घटा देना, तो 4 घटाएंगे जाके तो माइनस के साथ कितना बचेगा जाके 8 बराबर 0, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 8/7, कितना आ जाएगा 8 हमारा 7 आ रहा है, यहाँ पे 16/7, यहाँ पे माइनस के 4, एक मिनट, माइनस के 3 है ना, 3 से 3 कट जाएगा जब 1 हो जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा पॉजिटिव, ये इधर, तो चलो सही। तो देखिए अल्फा की वैल्यू हमारी इतनी आ गई,
अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमें बीटा की वैल्यू निकालनी, तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है हमें, तो इसमें रख देना है। तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, ये रही इक्वेशन। तो बीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे जाके, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है, प्लस के साथ कितना है 4 बराबर 0। तो बीटा बराबर आ जाएगा जाके 8/7 प्लस के साथ 4। तो बीटा बराबर आ जाए 8 7 है 7 चौक 28, 28 और 8 28 6 और 26 36 और एक इतना बटे 7 28 और 8 कितना 36, सॉरी ये आ जाएगी बीटा की वैल्यू। तो इसके ऑर्थो से वो सॉरी हाँ ऑर्थो सेंटर निकल के कितना आ जाएगा जाके हमारा 8/7 और 36/7, ये इसका ऑर्थो सेंटर निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, मगर आपको निकालने का मेथड बता दिया तो आप यहाँ से निकाल लेंगे जाके, ठीक है ना, क्लियर है। थोड़ी बहुत कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आपको कंफर्म रहना चाहिए कि ऐसे, हाँ मेथड हमने आपको बता दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए सॉरी क्वेश्चन है हमारा अगला, वर्टेक्स आर दे रखा है, मतलब कोई एक ट्रायंगल दे रखा है, उसका सेंट्रोइड दिया है, क्या दे रखा है सेंट्रोइड दे रखा है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं इफ, क्वेश्चन है हमारा इफ द centroid of the triangle whose vertex या whose two vertices दे रखी है, vertex two vertex, ठीक है ना, two vertex, ठीक वर्टेक्स दे रखी है इतनी, ठीक है। अब वर्टेक्स हमारी दे रखी है कितनी 6, वर्टेक्सेस आर दे रखा कितना 6,8 एंड 6,8 एंड 2,3 इज 2 2, ठीक है। then other vertex are then other vertex is, ठीक है ना। यानी कि अगर इसका सेंटर हमें दे रखा कितना, वो जो क्या दे रखा सेंट्रोइड दे रखा कितना 2,2 और जो वर्टेक्स दे रखी हमें कितना 6,8 एंड 2,3 और अब ये निकालनी हमें कौन सी x, y, ये हमें a, b और c दे रखा है, ठीक। और ये वाली वर्टेक्स हमें निकालनी है। तो पता है कि सेंट्रोइड बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सेंट्रोइड बराबर होता है हमारा x1 प्लस के साथ x2 प्लस के साथ x3 अपॉन 3, y1 प्लस के साथ y2 प्लस के साथ y3 अपॉन 3, ठीक इतना होता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें ये वैल्यू दे रखी है, सारी वैल्यू लगा दीजिए और ये सेंट्रोइड हमें कितना दे रखा है 2,2, कितना दे रखा है 2,2 इक्वल टू आ जाएगा कितना 6 प्लस के साथ 2 प्लस के साथ x/3, ये हो जाएगा जाके 8 प्लस के साथ 3 प्लस के साथ y/3। तो यहां से आ जाएगा 2, 2 इक्वल टू आ जाएगा जाके कितना 8 प्लस के साथ x/3। तो ये हो जाएगा कितना 8 और 3 11 प्लस के साथ y/3। अब ये वाली वैल्यू है इसके बराबर होगी, ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ठीक। तो कितना आ जाएगा जाके, तो 2 बराबर हो जाएगा जाके कितना 8 प्लस के साथ x/3। तो 8 3 दूनी 6 बराबर 8 माइनस प्लस के साथ x, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के साथ 2। तो ये तो एक हो गया, x का मान ये हो गया, ठीक। अब y वाला मान निकालने, तो y बराबर कितना है, ये भी 2 दे रखा है, तो 2 बराबर हो जाएगा कितना 11 प्लस के साथ y/3। तो 3 दूनी 6 बराबर 11 प्लस के साथ y, तो y बराबर आ जाएगा कितना हमारा
फाइव बराबर कितना आ जाएगा जाके 11 यानी -5। तो थर्ड वर्टेक्स हो जाएगी जाके कितना हमारा -2 -5। ठीक है, कितना -2 -5, ये हो जाएगी हमारी थर्ड वर्टेक्स। ठीक है ना, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल formed with the vertex vertices ठीक ना, दे रखा है हमें कितना 1,2 1,2 5,2 एंड 3,4 ये दे रखा है। ठीक ना, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन ये है, अब इसका क्या निकालना, इन सेंटर। इन सेंटर के लिए हमने फॉर्मूला बताया था जाके, पहले तो बात करते थे ये सेंटर ये है। ठीक है ना, तो इन सेंटर को निकालने के लिए यहाँ से, ठीक है ना, तो यहाँ से कैसे निकालते थे इन सेंटर, मतलब कि यहाँ से जब हम बाइसेक्ट करते थे जाके ये, तो ये जो सेंटर आता था वो हमारा क्या कहलाता था, इन सेंटर कहलाता था। एंगल बाइसेक्टर कहता था जब हमारे होते थे, इसी एंगल को इसको निकालेंगे इन सेंटर। ठीक ना, तो इन सेंटर को हम निकालना है, तो इसके लिए हमें ये ए मान ली ए बी है और ये सी है, तो यहाँ पे बी के सामने बी, ए के सामने ए और सी के सामने सी साइड आएगी जाके। ठीक है ना, इसके लिए अब हमारा जो फॉर्मूला, इसके सेंटर दे रखे, ए का मान दे रखा कितना 1,2 5,2 और ये कितना दे रखा है हमारा 3,4, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना है। ठीक, इतना आने के बाद इतना आ गया। ठीक, क्लियर है, ये हमारा हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, इन सेंटर हमें निकालना है, निकालने के लिए। ठीक, तो फॉर्मूला होता है ax1 प्लस के साथ by1 प्लस के साथ c x यहाँ पे x2 और x3 अपॉन a प्लस b प्लस के साथ c, कॉमा ये a/1 प्लस के साथ b/2 प्लस के साथ c f/3 अपॉन हो जाएगा a1 प्लस के साथ a प्लस c, ये हो जाएगा जाके। ठीक है ना, क्लियर है। अब हमें चाहिए पहले तो ABC चाहिए, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, इन सबके तीनों के बीच की दूरी निकाल देना। ठीक, तो AC बराबर हमारा पहले AC निकाल दी। चलो, तो यहाँ पे इसमें से इसको घटाइए, कितना आ जाएगा, अंडर रूट में हम सीधा लिखते हैं, तो 3 में से जाएगा 2, तो कितना बचेगा 1 का, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस के साथ इसका स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 4 हो जाएगा जाके 8, अंडर रूट में 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, कितना हो जाएगा जाके हमारे पास 2 अंडर रूट 2 हमारी हो जाएगी दूरी। ठीक है ना, ठीक, क्लियर है। फिर इसी तरह से ये हमारी क्या आएगी, बी की वैल्यू आगे जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू। ठीक, अब AC, अब इसके बाद हम निकालते हैं AB, AB मतलब कि C की वैल्यू। ठीक है ना, C की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी जाके, इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो ये बचेगा 1 यानी 4 चौक 16 प्लस के साथ इसमें से इसको घटाएंगे 0, तो ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी जाके किसके बराबर, 4 के बराबर। ठीक, तो C बराबर हमारा C आ गया। अब बाकी आ गई A का मतलब है BC की दूरी, BC की दूरी कितनी आ जाएगी जाके, इसमें से इसको घटाएंगे बचेगा जाके कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसमें से इसको घटाएंगे बचेगा कितना 2, तो कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4, 4 और 4 हो जाएगा 8, यानी कितना हो जाएगा जाके हमारे पास 2√2 यूनिट। ठीक, ये इतनी आ जाएंगे। ठीक, अब सीधी सीधी वैल्यू इसमें लगाते चलेंगे जाके आंसर हमारा आता चला। सेंटर के लिए a बराबर हमारा कितना है, a का मान आया 4, तो a के सामने ये रहा, तो इसका x1 ये हो जाएगा कितना 1, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस के साथ b का मान हमारा कितना आया है 2 अंडर रूट 2 इंटू b के लिए ये कितना हो जाएगा 5,
प्लस के साथ सी के लिए हमारा कितना, सी के लिए कितना हुआ, सी ये रहा, सी का मतलब हुआ 4 इंटू इसके लिए कितना हो जाएगा, कितना 3 बट्टे इनको सबको जोड़िए तो ये हो जाएगा जाके इनको और इनको जोड़ने का 4√2 प्लस के साथ हो जाएगा 4। ठीक, ये कोऑर्डिनेट एक निकल के आगे जाके। ठीक, तो अब इसके साथ दूसरा वाला हमारा निकलेगा जाके कितना 2√2 और y1 यानी कि 2 प्लस के साथ y2 यानी कि b वाला, b के सामने ये रहा कितना हो जाएगा 2 इंटू y2 यानी कि कितना 2 और b की वैल्यू कितनी है 2√2 तो 2√2 इंटू 2 प्लस के साथ, ठीक है ना। अब c की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 4 गुणा, और c की वैल्यू के लिए हम 4 गुणा ये 4 बट्टे ये हो जाएगा जाके 4√2 प्लस के साथ 4। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएगा जाके, यहाँ से देखिए 2 5 10 और 2 12 कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, ऐसा आ जाएगा 12√2 प्लस के साथ कितना 4 12 बट्टे कितना 4 कॉमन ले लेंगे √2 प्लस के साथ 1, ठीक है, कॉमा ऊपर हो जाएगा कितना 4 और 2 6 यानी 6√2 प्लस के साथ 4 चौक 16 बट्टे 4 कॉमन ले लेंगे जाके तो यहाँ पे बचेगा जाके कितना हमारे पास है, यानी कि 2 प्लस के साथ 1। ठीक, इसमें से 12 कॉमन ले लेना, इसमें क्या करना है 12 कॉमन ले लेंगे जाके तो हमारे पास क्या बचेगा जाके यहाँ से, तो 12 कॉमन 4 ये खत्म हो जाएगा तो 3 ऊपर बचेगा 3 बट्टे और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा पूरा तो 3 कॉमन ये आ जाएगा। ठीक, इसमें से जैसे ही हमने कितना लेंगे जाके 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 से हाँ कितना 1 मिनट 2 3 4 और 2 6 ये सही है 6 तो 2 कॉमन ले लेंगे नीचे 2 बचेगा जाके ऊपर 3 बच जाएगा जाके तो 3√2 और प्लस के साथ 8 हमने 2 कॉमन ले लिया 2 से 2 काटेंगे जाके तो 2 कोष्टक में √2 प्लस के साथ 2 1 ये इसका आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है ना, क्लियर है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे देख नहीं रहा था इस बिंदु को हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 3 कॉमा ऊपर आएगा जाके 2 कॉमन कॉमन लिया था 2 से 2 कट गया जाके तो 3√2 प्लस के साथ 8 बट्टे कितना आ जाएगा हमारे पास 2 कोष्टक में √2 प्लस के साथ 1 तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, इस तरह से हम क्या निकालेंगे जाके इसका इन सेंटर हम निकाल लेंगे। ठीक, क्लियर है, अगला देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा फाइंड द circumcenter of the having vertices कितनी कौन सी है -2, 0, -2, 0, 2√3 and 2, 0। अब इसका सर्किम सेंटर निकालना है, क्या निकालना है सर्किम सेंटर इसका हमें निकालना है और दे रखा है इतना। ठीक, तो कैसे निकालेंगे जाके, तो सर्किम सेंटर निकालने के पहले यही पता फॉर्मूला क्या होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले यह पता कर लिया जाए कि इसकी जो साइड है क्या वो ऐसा तो नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कभी भी इस तरह की फॉर्मेशन आ जाए 0 0 0 वाली आ जाए। ठीक, तो आपको 100% चेक करना है कि वो कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है या राइट ट्रायंगल तो नहीं बन रहा। ठीक है, तो अब यहाँ से निकाल देना। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके -2, 0, 0, 2√2 3। ठीक, और ये हो जाएगा जाके 2, 0। अब यहाँ पे देखिए तो इसके बीच की दूरी 4 और ये 4 का होल स्क्वायर 4 और 3 दूनी 6 यानी कि 4 प्लस के साथ हो जाएगा 3 और 4 12
तो ये हो जाएगा जाके कितना 16, कितना हो जाएगा जाके अंडर रूट में 16 बराबर आ जाएगी 4। ठीक, इसी तरह से ये निकालेंगे तो ये भी 16 अंडर रूट में आ जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 16 बराबर ये 4। ठीक, और ये 4 और 4 कितना, ये 4 प्लस के साथ 4। ठीक, 4 और 4, 4 4 चौक 16, नहीं ये 16। ठीक, 4 चौक 16, 4 4 हो जाएगा कितना 8, नहीं 2 दूनी 4, 4 का होल स्क्वायर ये रहा, तो ये भी आ जाएगा कितना 4। ठीक है ना, ये यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्किल सेंटर, सेंट्रोइड और तो सेंटर कैसा होता है, एक ही होता है। तो सीधा सीधा इसका निकाल देना है और सेंटर या सेंट्रोइड निकाल देना, सेंट्रोइड। ठीक है, x1 प्लस के साथ x2 प्लस के साथ x3 अपॉन 3 प्लस के साथ y1 प्लस के साथ y2 प्लस के साथ y3 अपॉन 3। यहां से निकालेंगे जाके तो कितना हो जाएगा 0 2, यानी कि 0, तीनों को जोड़ेंगे जाके तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इनको जोड़ना है, तो ये और ये 0 और ये, तो बट्टे 3 आ जाएगा जाके, कितना आ जाएगा जाके 2 अंडर रूट 3 बट्टे 3। तो अब इतना ही आ जाएगा इसका आंसर। हल करना चाहे तो इसको आप नीचे कर लीजिए जाके, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3। बस इतना ही करना चाहे, और इसको करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, तो 0 कॉमा इससे इसको काट देना अंडर रूट 3 बार, तो 2 अपॉन अंडर रूट 3 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, आ रहे हैं अभी, बस 2 मिनट और है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रायंगल दे रखा है। ठीक, एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें हमें उसका क्या निकालना है, सर्किल सेंटर निकालना है, ऑर्थो सेंटर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है उसका, ऑर्थो सेंटर निकालना। तो कैसे निकालेंगे जाके देखिए, तो फाइंड द ऑर्थो सेंटर, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल formed by the line x y बराबर 0 एंड x प्लस y बराबर कितना 4, ये दे रखा है। ठीक है ना, x प्लस y हाँ बराबर कितना दे रखा है 4। ठीक, यहाँ x प्लस y बराबर यहाँ पे दे रखा है 0, सॉरी कितना दे रखा है 0। ठीक, यहाँ से देख, अब यहाँ से देखिए तो कैसे निकालते हैं, ऐसे सवालों को कैसे करने की ट्रिक होती है कि क्या है कि अगर हमें ऐसा दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ से तो देखिए, तो यहाँ से अगर कोऑर्डिनेट निकालने जाए x y बराबर कितना 0, तो यहाँ पे x बराबर भी 0 है और y बराबर भी 0 है। ठीक है ना, और यहाँ से निकालेंगे जाके, तो अगर हम x बराबर कितना रख दें, कुछ भी रखिए 1 रख दीजिए, तो y बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ट्रायंगल हमारा कैसा बनेगा, माइनस के बाई नीचे आ रहा है तो माइनस के बाई, इस तरह का ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है ना, 1 पर और ये माइनस के बल पर यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे 0,0, तो इसका ऑर्थो सेंटर कितना होगा जाके 90 डिग्री। कहाँ पे हो, ये 90 डिग्री का बना रहा है, तो इसका ऑर्थो सेंटर कितना हो जाएगा जाके, हेंस ऑर्थो सेंटर इज कितना हो जाएगा 0,0। जहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा जाएगा, वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए,
ठीक है, तो इसको हम मिटा के अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या था, द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन है इफ ऑर्थो सेंटर and centroid of a triangle of any triangle of any triangle are given by are given by 6,8 वो 8 कितना 2,5 and 8,2 then find circumcenter ठीक, सर्किम सेंटर निकालना है अगर ऑर्थो सेंटर दे रखा है और सेंट्रॉइड दे रखा है। ठीक, ये तो हमें पता है कि सर्किम सेंटर और ऑर्थो सेंटर कितने होता है, एच जी और सी। ठीक, यहाँ पे एच होता है हमारा, ऑर्थो सेंटर होता है, ये दे रखा कितना 2,5, सेंट्रॉइड दे रखा कितना हमारा 8,2 और निकालना क्या है, ये हमें निकालना है कितना अल्फा निकालना है, ये वाला अल्फा और बीटा निकालना है इसके मान। ठीक है ना, तो अब हमें देखो इसका रेशियो कितना होता है 2:1 होता है। ठीक, यहाँ से निकालना है अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, वहीं से हमारा मान निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इसको क्या ली वही है सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर लेना। क्या निकालना है, सॉल्यूशन में हम निकालेंगे जाके सॉल्यूशन निकालना है, तो ये हो जाएगा 8,2 इक्वल टू। ठीक, क्या होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला से m1 x2 प्लस के साथ m2 x1 अपॉन m1 प्लस के साथ m2 कोमा, ये दूसरा हो जाता है m1 y2 प्लस के साथ y1 m2 अपॉन m1 प्लस के साथ m2। ये कोऑर्डिनेट हो जाते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, तो जब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8,2 इक्वल टू m1, यानी कि इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके x के साथ 2 प्लस के साथ कितना और 2 अल्फा अपॉन कितना 3 कोमा, फिर y2 के लिए निकालेंगे तो y का इसका गुणा और इसका इसके साथ गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस के साथ कितना 2 बीटा। ठीक है, कितना 2 बीटा अपॉन हो जाएगा 3। ठीक, अब ये वाली वैल्यू 8 के बराबर और ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी जाके, तो 8 बराबर आ जाएगा कितना 2 प्लस के साथ 2 अल्फा अपॉन 3, तो 8 3 24, 24 में से 2 गए कितने बचे 22, 22 का 2 से भाग दे दिए तो अल्फा बराबर आ जाएगा जाके 11। ठीक है ना, मैंने क्या किया इसका गुणा इसमें किया, ये घटा दिया, इसका 2 का भाग दे दिया। ठीक, इसी तरह से 8 3, अब ये वैल्यू किसके बराबर आएगी 2 के बराबर। ठीक, जब ये 2 के बराबर आ जाएगी 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1 बचा, तो ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी जाके 1/2। तो जो है अल्फा बीटा मतलब कि जो सेंटर निकल के आ जाएगा हमारा सर्किल सेंटर, वो हो जाएगा जाके कितना 11,1/2। कितना आ जाएगा हमारा 11,1/2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, समझ में आ गया, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जाके। यदि आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
कि देखिए द सेंटर ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, क्वेश्चन है द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल with vertex vertex 1,3 1,√3 0,0 and 2,0 ठीक। तो निकालना है इसका इन सेंटर निकालना है, ठीक है। क्या निकालना हमें? इन सेंटर निकालना। तो इन सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर हम इसकी साइडों को देखा जाए तो ठीक, तो ये ट्रायंगल हो गया जाके, ये सीधी सी बात की जाए, ये कैसा, ये ट्रायंगल है, इसके ये 0,0 हो गया जाके, अगर मान लीजिए यहाँ से करो, कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, ये 1,√3 0,0 और 2,1, ठीक। अब हमें इनके बीच की दूरी चाहिए, तो इनके दूरी 1 का स्क्वायर 1 और इसका कितना, इसको घटा देंगे जाके, तो ये कितना हो जाएगा जाके 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा जाके, फिर प्लस के साथ इसमें से इसको घटाना है 1 मिनट, 2,0 है सॉरी यहाँ पे, ठीक। तो 3 का भाग कितना हो जाएगा जाके 3, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि ये आ जाएगी 2, कितना आ जाएगा ये √4, ये हो जाएगी, तो 2 ये आ जाएगी, ठीक। अब इनके बीच की दूरी 1 और 3 4, ये भी 4 आ जाएगा जाके, ठीक है ना। तो अब जब ये 4 आ जाएगा तो इनके बीच की दूरी तो ये 4, तो ये आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या आ गया जाके हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया जाके, ठीक। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर नहीं, इन सेंटर अलग होता है, ठीक ना। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड और इसके बाद तुम्हारा कौन सा सर्किम सेंटर, ये एक ही होते हैं, ठीक। और इन सेंटर इसको निकालते हैं तो ये हो जाएगा जाके G इज इक्वल टू क्या होता है ax1 प्लस के साथ b x2 प्लस के साथ c x3 अपॉन a प्लस के साथ b प्लस के साथ c कॉमा a/1 प्लस के साथ b/2 प्लस के साथ c/3 अपॉन a प्लस के साथ b प्लस के साथ c, यहाँ से, ठीक। अगर देखिए अब इसके हम नाम डाल देते हैं, तो ये a है, ये b है और ये c है। तो इसके सामने वाली ये b हो जाएगी जाके, इसके सामने वाली ये a हो जाएगी, इसके सामने वाली ये वाली कितनी हो जाएगी a, c हो जाएगी, ठीक। तो सीधी वैल्यू सब जगह 4 ही है, तो उससे हमारे 1 मिनट, ये भी 2 आएगा जाके, सॉरी ये 2 होगा जाके, ये भी कितना होगा जाके 2, इसका रूट में होगा ना, ठीक। क्लियर है। तो 2 2 2 ये रहा, ठीक है ना। इसके बाद 2 प्लस के साथ 2 इंटू x1, यानी कि a के सामने वाला, a कहाँ रहा, ये इसके सामने वाला a, तो 2 के सामने x1 कितना 2 प्लस के साथ b कहाँ है हमारा b के सामने कितना 1, तो 2 इंटू 1 प्लस के साथ c तो 0 है, तो कहानी खत्म ही है उसकी 0, बटे ये कितना आ जाएगा जाके c की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस के साथ 2 प्लस के साथ 2 इतना, कॉमा यहाँ पे भी ये 0 होना, ठीक है। तो ये 2 इंटू /1, a के साथ a ये रहा, a के साथ कितना 0 प्लस के साथ b ये रहा, b के साथ √2 2√3, ठीक है ना, और c तो 0 है, 0 अपॉन कितना आ जाएगा जाके हमारे पास आना है कितना 2 प्लस के साथ 2 प्लस के साथ 2, ये 4 और 3 6 और ये भी 6 आ जाएगा जाके, कॉमा और ये कितना 0 2
3/6। यहाँ से ये एक बार, और यहाँ से कितना आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 6, यहाँ से ये 3 बार, 3 से ये कितना 1/√3 बार, तो आंसर आ जाएगा 1/√3 1/3। तो इसका आप तो सेंटर वो सॉरी इन सेंटर कैसे निकल के आ जाएगा इतना। अगर इसका आप डायरेक्ट निकालते हैं 1/2 3, तो 3/3, फिर ये और ये तो कितना आता √3/3, इससे ये भी कट जाएगा कितना 3। तो हमारा सीधा सीधा बात है, इसका हम अगर सेंट्रॉइड भी निकाल देते तब भी हमारा आंसर राइट आ जाता। तो तीनों चीज इसकी बराबर होती है, ठीक ना। अगर मतलब एक ही बिंदु होते, चाहे हमारा इन सेंटर निकलवाया जाए, चाहे सेंटर निकलवाया जाए, चाहे ऑर्थो सेंटर निकलवाया जाए, चाहे हमारा सर्किल सेंटर निकलवाया जाए, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों चीजें ये आपस में कैसे होगी जगह बराबर होती है, ठीक। 3-4 चीजें, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि लेट हमें क्वेश्चन दिया है लेट ओ बराबर दे रखा है, कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, ओ पी क्यू, इसके कोऑर्डिनेट 0,0, ये 6,0 और ये 3,4 दे रखे, ठीक है। तो बताइए कि अगर ये सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है सवाल में दे रखा है, सवाल में देखते हैं। तो ये दे रखा है 0,0, ओ के कोऑर्डिनेट दे रखे 0,0 और पी के दे रखे हैं, पी के है 3,4, ठीक है। यहाँ पे पी कर लीजिए, यहाँ पे क्यू, ठीक है ना। एंड क्यू इज इक्वल टू दे रखा 6,0, ठीक है ना। बी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, बी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ओपी क्यू, ठीक है ना। इन पॉइंट आर, सॉरी कैपिटल आर है, ठीक है ना। आर inside in the PQ, inside in the triangle OPQ, ठीक है ना। is such that triangle such that triangle OPR इक्वल टू, मतलब यहाँ पे बीच में OPR यहाँ पे, ठीक, और ऐसे ये ट्रायंगल आपस में कैसे है बराबर है, ठीक है ना। ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू ट्रायंगल
पी क्यू आर और फिर क्यू ओ क्यू आर, ये आपस में ट्रायंगल बराबर है। तो सीधी सी बात है, जब आपस में ट्रायंगल बराबर होंगे जाए तो ये कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में बन जाएगा जाके। तो इसके का निकालना है कि आर के सेंटर के का निकालना है, पॉइंट निकालना है। तो ठीक है, तब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे जाके, सॉल्यूशन हमें दे रखा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका हम सेंट्रोइड निकाल देते, सेंट्रोइड निकाल देंगे जाके, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इसका हम पॉइंट निकाल लेंगे जाके। ठीक, तो देखिए पॉइंट निकालेंगे तो सेंट्रोइड क्या आ जाएगा इसका, सेंट्रोइड ये हो जाएगा जाके अल्फा सेंट्रोइड x1 प्लस के साथ x2 प्लस के साथ x3 अपॉन 3 y1 प्लस के साथ y2 प्लस के साथ y3 अपॉन 3। ठीक है ना। अब जब इतना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा कितना, 0 प्लस के साथ 6 प्लस के साथ 3 अपॉन 3, ये हो जाएगा जाके कितना, 0 प्लस के साथ 0 प्लस के साथ 4 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 9/3 यानी कि कितना 3, और ये हो जाएगा 4/3। इसके जो पॉइंट निकल के आ जाएंगे, आर के पॉइंट निकल के आ जाएंगे कितना, 3,4/3। क्लियर है, डायरेक्ट है, क्योंकि इसके जितने भी एंगल बाय बाइसेक्टर होंगे जाके, तो वो इसको कैसे 3 बराबर भागों में बांटेंगे जाके, जब बांटेंगे तो यहाँ पे ये किसका काम करेगा जाके, सेंट्रोइड का काम कर जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छा सा सवाल है, तो देख लीजिए, फिर इसके बाद बंद करते हैं, अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे जाके। ठीक है ना, अगला टॉपिक होगा जाके हमारा स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, क्या होगा जाके, स्ट्रेट लाइन को भी हम 1-2 दिन में खत्म कर लेंगे जाके, 2 या 3 दिन में खत्म, बड़ी मुश्किल से लगते लाएंगे जाके 3 दिन। ठीक है ना, 3 वीडियो में खत्म करते हैं स्ट्रेट लाइन, और टॉपिक वाइज कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जाके जो छूटे ना। ठीक है, हर टॉपिक को हम टच करते चले जाएंगे, एक भी टॉपिक को हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, और प्रत्येक टॉपिक को हम कवर करते चले जाएंगे। ठीक, तो देखो, द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड, क्वेश्चन है द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices is a cos t, comma a sin t। ठीक, फिर दे रखा b sin t, b cos t। ठीक है ना, और दे रखा 1,0, 1,0। ठीक है, और t इज द पैरामीटर एज, t है, t इज द पैरामीटर। ठीक है, तो अब इसका क्या है, लोकस निकालना है सेंट्रॉइड का, मतलब कि सेंट्रॉइड हमारा क्या बनाता है। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं और करते हैं सवाल को कैसे करेंगे जाके। ठीक, तो अगर हम लेट कर ले, अगर कोई मान लीजिए, तो कैसे करेंगे जाके, अगर मानते हैं सॉल्यूशन लिखेंगे जाके इसका, देखो, तो हमारा सेंटर, हम अगर कोई ट्रायंगल है उसका सेंट्रोइड हम क्या मान लेंगे जाके, हम h के मान लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा जाके, हमारे आपका सेंट्रोइड मान लेंगे जाके, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जाके, यहाँ से अगर सेंट्रोइड हम इसको ये मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा जाके, h, k इक्वल टू आ जाएगा जाके, इन तीनों का क्या कर देंगे, सम करेंगे जाके, तो a cos t प्लस के साथ b sin t प्लस के साथ 1/3, ये हो जाएगा, कॉमा b sin t
नहीं सॉरी, ए साइन टी माइनस के साथ बी कॉस टी प्लस के साथ 0/3। ये अब यानी ये वाली वैल्यू इसके बराबर है और ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा जाके 3h माइनस के साथ 1, ये वाला 1 को मिडल ले आए तो ये हो जाएगा जाके कितना, a cos t प्लस के साथ b sin t। इक्वेशन एक ये बन जाएगी जाके, ठीक। और दूसरी वाली इक्वेशन देखिए यहां से तो 3k कितना आ जाएगा, 3k 0 है उधर तो उससे कोई मतलब नहीं, a sin t माइनस के साथ b cos t, इतना, ठीक। अब इन इक्वेशन से हमें निकाल देना है रिलेशन। क्या करना है, इन इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे जाके तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा। तो इक्वेशन इसका हम स्क्वायर कर दे और इसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे जाके, स्क्वायर ऑफ स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशन एंड सम जोड़ना है, ठीक ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे जाके तो ये हो जाएगा कितना, 3h² प्लस के साथ 1 माइनस का 3h प्लस के साथ इधर कितना हो जाएगा 3k² इज इक्वल टू 3 नहीं 9k²। यहाँ पे भी आ जाएगा जाके 9, एक मिनट जी तो गलत हो गया ना, ये हो जाएगा 9h² प्लस के साथ 1 और माइनस का 2, 3 दूनी 6h इज इक्वल टू प्लस के साथ 3k यानी कि 9k² बराबर इधर कितना आ जाएगा जाके a² cos स्क्वायर t प्लस के साथ, अब a² बराबर हमारा a² बराबर ये रहा, ठीक। तो यहाँ पे भी a² sin स्क्वायर t प्लस के साथ इसका b² sin स्क्वायर t और प्लस के साथ b² cos स्क्वायर t प्लस के साथ 2 ab sin t इंटू cos t प्लस के, और ये हो जाएगा दूसरा वाला यहाँ पे करेंगे जाके जिसका आ जाएगा माइनस के साथ 2 ab cos t इंटू sin t। इससे ये हमारा कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जाके और कुछ है नहीं, ठीक, इतना बचेगा, ठीक। क्लियर है, और कुछ ना होना नहीं। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा जाके इसको हम वैसा तो वैसे लिख दे 3h माइनस के बल का होल स्क्वायर प्लस के साथ 3k का होल स्क्वायर, खोलिए ना तो बेटर देखिए यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा जाके a² प्लस के साथ यहाँ पे b², ठीक। अब अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कितना, x² प्लस के साथ y² बराबर कितना, a² प्लस के साथ b²। क्या किया हमने, 3h माइनस के साथ 1 का बराबर हमने रख दिया x और 3k बराबर रख दिया कितना, y। तो ये वाली, अब ये किसको डिनोट करता है, ये सर्किल को डिनोट करता है। किसको करता है, ये सर्किल को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा इसका लोकस क्या निकल के आ गया, ये सर्किल को डिनोट करेगा जाके। क्लियर है, क्या निकल गया, ये किसको डिनोट करता है, सर्किल को डिनोट करेगा जाके। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कहता है कि इफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, क्वेश्चन क्या है, इफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल दे रखा है 1,1, ठीक है ना, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द ओ ऑफ द टू साइड and the midpoint of the two sides through the vertex this vertex
1,2, 3,4, देन द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। तो कितना दे रखा है, वर्टेक्स आर 2, -1, या 1,2, ठीक है ना, माइनस के 1,2 एंड 3,2, देन सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, ये पूछा। यानी कि कोई एक क्या है, ट्राइंगल है, उसकी ये बन है, इसका जो मिड पॉइंट दे रखा है माइनस की 1,2 दे रखा है, और इसका जो मिड पॉइंट दे रखा है कितना 3,2 दे रखा है, ठीक है। तो अब इनके वर्टेक्स निकालेंगे जाके, ठीक है। क्या करना है, इसका अगर हम अल्फा बीटा मान ले, अल्फा बीटा, और इसका एक्स और वाई लगा लेंगे, ठीक। तो यहाँ से मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक। तो कितना आ जाएगा जाके, ए बी सी के निकालिए, ए बी सी। तो ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जाके, 1 प्लस के साथ अल्फा बट्टे 2, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक ना, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक, कॉमा, ये कितना आ जाएगा जाके, 1 प्लस के साथ बीटा बाई 2 इक्वल टू आ जाए -1,2, ठीक। ये जाके बराबर करना है, तो 1 प्लस के साथ अल्फा बराबर आ जाएगा -2, तो ये उधर जाएगा जाके, ठीक है। तो अल्फा बराबर आ जाएगा -3, ठीक। यहाँ पे ये -3 आ गया, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा जाके, यानी कि बीटा 1 प्लस के साथ बीटा, 1 प्लस के साथ बीटा बराबर 4 हो जाएगा जाके, तो बीटा बराबर आ जाएगा कितना हमारा 3, तो यानी 3,3 हो जाए। इसी तरह से हम क्या करें, इसमें से ये 2 गुना करके ये वाला घटा देना है, इसमें से इसका 2 गुना करेंगे, ये घटाएंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 3 दूनी 6, 6 में से गया तो 5, ये बचेगा जाके, 2 दूनी 4 में से गया तो 3, ये बचेगा जाके, ठीक। तो अब सेंट्रोइड निकाल लीजिए, तो सेंट्रोइड क्या निकलता है, बिंदु हमने निकाल दिए, तो सी यानी कि इन तीनों को, तो जी बराबर निकाला जाएगा, इन तीनों को जोड़ी, एक ये और ये 3, 6 में से 3 गए तो कितना बचा 5, ओ सॉरी 3 दूनी 6, 6 में से गया तो 3, 3 बटे 3 आ जाएगा ये कोमा, ठीक। फिर ये 3 और 1 4 और 4 और 3 7, 7 बट्टे आ जाएगा 3, तो यानी क्या 1 बट्टे 1, 1,7/3, ठीक। तो ये थे क्वेश्चन हमारे, ठीक। आज तक के ये क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो ये बचेगा कितना 1,7/3, ठीक है, क्लियर है। तो ये थे आज के हमारे सेंट्रोइड के कुछ क्वेश्चन, मतलब कि सेंट्रोइड, आर्थो सेंटर, पैराबोला, इलिप्स, ये थे, ठीक है। तो अब इसमें सॉरी, ठीक, ये थे हमारे क्वेश्चन, सेंट्रोइड, सर्किम सेंटर और तुम्हारा ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के हमारे कुछ क्वेश्चन थे, इनको हमने अच्छे से निकाला है और समझा है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा जाके। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। अगला टॉपिक रहेगा जाके हमारा कौन सा, सेंट्रल स्ट्रेट लाइन, ठीक। इसी का अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक। इसके लिए आपको वीडियो को आगे तक देखना पड़ेगा, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।